छलावा एक ऐसी नेगेटिव एंटिटी है जिसके मौत के जाल में फंसने के बाद इंसान वापस कभी नहीं लौटता, मगर कुछ नसीब वाले रहते हैं जो इस मौत के जाल से वापस आते हैं। ऐसे ही दो लड़कियों की कहानी है, नेहा और रिया की, जो कि नौकरी लगने की खुशी में महाराष्ट्र के कोकण में घूमने के लिए निकलते हैं और वहाँ पर एक छलावे के मौत के जाल में फंसते फंसते बच जाते हैं। तो ये कहानी है कर्नाटक के एक छोटे से शहर में, जहाँ पर नेहा और रिया नाम की दो लड़कियाँ दोस्त रहती है और दोनों ने पढ़ाई होने के बाद सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था और दोनों का नसीब इतना अच्छा था कि दोनों की नौकरी एक साथ एक ही डिपार्टमेंट में लग गई थी। तभी दोनों ने खुशी में के मारे सोचा कि हमें ज्वाइनिंग करने के लिए कुछ दिन अभी बाकी है और हमारे पास कार भी है और हमें ड्राइविंग भी आती है। तो दोनों ने सोचा कि हम कहीं घूमने चलते। तभी नेहा ने बताया कि कोकण में हम महाराष्ट्र के घूमने चलते। तो रिया ने भी उसमें हाँ भर दी और 2 दिन बाद उन्होंने सारे अपने कपड़े और बैग पैक कर कर गाड़ी लेकर दो लड़कियां अकेले ही निकल पड़ी। उन्होंने 2 दिन तक सफ़र करने के बाद वो महाराष्ट्र में आ गए और कोकण में घूमने चले गए। वो हर रात किसी न किसी होटल में रुकते थे और रात को सुबह सुबह जल्दी वो अपना ट्रैवलिंग करते थे और कभी कभी देर रात तक भी वो अपना ड्राइविंग करते थे। इस बार कोकण में पहुंचने के बाद उन लोगों ने एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुक गए। वहाँ रुकने के बाद वो ढाबा पूरा खाली था और ये दोनों ही वहीं पर थे और वहाँ पर बनाने वाला एक ढाबे का मालिक था। वो भी एक बूढ़ा चाचा था। तो उसने उन दोनों को खाना दिया और उनसे ऐसे ही पूछा कि तुम लोग आगे जाने वाले हो। तभी रिया ने नेहा की तरफ देखकर कहा, आंखें बड़ी करके कहा कि कुछ मत बोलना। और रिया ने बोला कि नहीं नहीं, हम आगे नहीं जाने वाले, आगे थोड़ी दूर एक होटल हमने बुक किया है, वहाँ पर हम ठहरने वाले। तो उस अपने मालिक ने होटल के कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। तभी रिया उससे बोली कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी नेहा बोली कि अगर हम बताते कि हम रात को ट्रैवलिंग करने वाले हैं तो ये हमें कुछ भूतों की कहानी बताकर हमें यही रोकने की कोशिश करता और हमें डराता, और ऐसी कुछ चीज़ें होती नहीं। और नेहा और रिया इन बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनका इन चीज़ों पर इतना विश्वास नहीं था। खाना खाने के बाद रात के कम से कम 11 बज गए थे। फिर नेहा और रिया ने सोचा कि हम जल्दी से आज पूरी रात ड्राइविंग करेंगे और सुबह हम पहुंच जाएंगे अपने होटल तक। इसलिए उन्होंने रात में एक शॉर्टकट लेकर गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी चलाने के बाद वहाँ पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपने गाने गाड़ी पे लगा कर चला रहे थे। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की उन्हें मिली जो वहाँ पर उन्हें गाड़ी रोकने की कोशिश कर रही थी। तब उन दोनों ने सोचा कि कोई लड़की अपने गांव जा रही होगी और उसे रात भी बहुत हो गई। तो उन लोगों ने उसके लिए गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि कहाँ जाना है। तो लड़की ने बस आगे इशारा कर कर हाथ किया। तभी नेहा बोली कि चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। वो लड़की गाड़ी में पीछे बैठ गई और वे नेहा और रिया गाड़ी चलाने लगी और गाड़ी में एक म्यूज़िक लगाकर वो अपनी गाड़ी चला रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद नेहा ने पूछा उस लड़की से कि तुम्हारा गांव कहाँ पर है। तब लड़की उनकी तरफ बस देखते रह रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। फिर उसने नेहा ने पूछा कि अरे तेरा तेरा गाँव कहाँ पर है, तुम्हारा घर कहाँ पर है। तब लड़की ने बस इशारा किया पीछे की तरफ। तब नेहा और रिया भी परेशान हो गए और रिया उससे बोलने लगी कि तुम्हें बताना चाहिए था ना, हम काफ़ी आगे आ गए, तुम्हें घर जाना है तो हमें पहले बता देते। तो लड़की ने बस एक शब्द बोला कि मुझे घर छोड़ दो। तो नेहा ने कहा ठीक है, हम गाड़ी पीछे मोड़ लेते। और उन लोगों ने गाड़ी पीछे मोड़ ली और गाड़ी पीछे की तरफ 1 घंटे तक चलाने के बाद उस लड़के से वापस पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तभी भी लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस उनकी तरफ देख रही थी। तो उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाने लगे। कम से कम और 10 मिनट चलाने के बाद उन्हें एक रास्ते में एक झोपड़ी मिली और वो नेहा सोचने लगी कि अगर मैं गाड़ी चला रही थी तो रास्ते में मुझे कोई झोपड़ी नहीं दिखी थी, 2 घंटा में गाड़ी चला रही हो। मगर उसने इतना ध्यान नहीं दिया और उससे गाड़ी रोककर कहा कि तुम जाओ अब घर, तुम्हारा घर आ गया। वो लड़की गाड़ी से जैसे ही उतरी, थोड़ी आगे जाने के बाद वो नेहा से कहने लगी कि आओ तुम भी जो मेरे घर में आ जाओ, आराम करो, कल सुबह निकल जाना। तो रिया उसकी तरफ देखकर नेहा से बोलने लगी कि चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से, रात भी काफ़ी हो गई।
और वो लड़की बस एक ही सुर में बोल रही थी कि आओ रात हो गई है, यही सो जाओ, आओ रात हो गई है, यही सो जाओ। थोड़ी देर बाद रिया काफ़ी डर गई थी, इसलिए नेहा बोली कि तुम 2 मिनट रुको, मैं उसके साथ जाकर आती हूँ। तो नेहा ने अपने मोबाइल की टॉर्च लगाकर वो झोपड़ी के पास चली गई। झोपड़ी काफ़ी पुरानी थी, उसके अंदर पूरा अंधेरा था। और नेहा जैसे ही वो झोपड़ी के सामने गई, उस लड़की ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे में एक पुराने दरवाजे से आवाज़ आई। उसके बाद उसके अंदर एक लालटेन जल रहा था और वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा अपने कुछ टोकरियाँ बीन रही थी, जो बाम्बू की रहती है ना, वो टोकरियाँ बीन रही थी। तो उसकी तरफ देखकर रिया नेहा ने कहा कि माँ जी, ये तुम्हारी लड़की और रास्ते में मिली थी हमें, इसलिए हम इसे छोड़ने आ गए। तो वो बूढ़ी दादी भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस अपना काम कर रही थी, ना इधर देख रही थी ना उधर देख रही थी। मगर जैसे ही नेहा ने पीछे देखा तो रिया गाड़ी के अंदर से नेहा को चिल्ला चिल्ला के कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। वो काफ़ी देर से चिल्ला रही थी, नेहा को बोल रही थी चलो गाड़ी में चलो, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। नेहा उसकी बात नहीं सुन रही थी और वो लड़की अंदर जाने के बाद झोपड़ी में जैसे गायब भी हो गई। और वो नेहा भी उसको आवाज़ देने लगी कि कहा, अरे लड़की कहाँ पर हो, मैं जाऊँ कि यहाँ पर रुकना है। तो लड़की भी अंदर से आवाज़ नहीं दे रही थी और दादी भी वैसे ही बैठी थी। तभी नेहा थोड़ा पीछे मुड़कर रिया के पास चली गई। तो रिया ने बोला कि जल्दी से तुम गाड़ी में बैठो, फिर मैं बता दियो। जैसे ही रिया ने दरवाज़ा खोला और नेहा गाड़ी के अंदर चली गई, तब रिया ने उसको बताया कि तुम जिस झोपड़ी के सामने खड़ी थी, वहाँ पर बहुत सारी भूतों की आत्मा खड़ी है और उस झोपड़ी के अंदर एक ब्लैक जैसा कुछ था और उसके अंदर से कुछ हाथ बाहर आकर तुम्हें खींचने की कोशिश कर रहे थे और वो लड़की, उसके पैर उल्टे मेरे को दिख रहे थे। ये सुनकर नेहा रिया से बोलने लगी कि कुछ भी बोल रहे हो तुम, वहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद जल्दी से नेहा ने गाड़ी घुमाई और वो गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाने के बाद 1 घंटा 2 घंटा गाड़ी चलाने के बाद नेहा ने एक चीज़ नोटिस की कि उसकी गाड़ी एक ही लूप में चल रही है। वही थोड़ी देर बाद वही झाड़ियाँ, वही कुछ पहाड़, वही पत्थर आ रही है। यहाँ आने के बाद कम से कम 2 घंटा 3 घंटा गाड़ी चलाने के बाद नेहा ने अचानक से गाड़ी रोक दी और रिया से बोलने लगी कि तूने एक चीज़ नोटिस की कि हम कब से एक ही लूप में गाड़ी चला रहे हैं, एक ही पेड़ आ रहा है, एक ही झाड़ आ रहा है, एक ही पहाड़ आ रहा है, एक ही पत्थर आ रहा है। तो नेहा ने कुछ न बोलकर रिया से कहा कि तुम पीछे मत मुड़कर देखना, क्योंकि नेहा ने अपने गाड़ी के सामने वाले मिरर से देख लिया था कि वो लड़की पीछे बैठी थी। और उसी दौरान वो गाड़ी से पीछे से आवाज़ आई कि मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है। और इस चीज़ को रिया सुनने के बाद उसके पसीने छूट गए। और जैसे रिया ने उस मिरर में देखा तो उसे भी वो लड़की गाड़ी में बैठी देखी। तो जल्दी से नेहा ने गाड़ी स्टार्ट की और ज़ोरों से भगाने लगी। और उस गाड़ी में एक ही आवाज़ आ रही थी कि मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है। ये 1 घंटे तक ये आवाज़ उस गाड़ी में गूंज रही थी और वो लड़की आईने से उस गाड़ी के पिछले सीट पर बैठी हुई दिख रही थी। थोड़ी देर बाद चलने के बाद वो दोनों काफ़ी डर गए और रिया ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से, हमें जाना है। फिर ऐसे चलने के बाद और थोड़ी दूर जाने के बाद वो गाड़ी वापस से उसने मोड़ी और पीछे की तरफ ले कर जाने लगा। और नेहा जैसे ही गाड़ी पीछे मुड़कर जा रही थी तो उसे झोपड़ी बार बार उस रोड पे आ रही थी। इसके चक्कर में नेहा और भी डर गई और रिया का हाल तो काफ़ी बुरा था। थोड़ी देर बाद जैसे रिया ने आसमान की तरफ देखा तो आसमान में एक लाली छाई थी, जो कि सुबह होने की निशानी थी। ये देखकर उसने नेहा की तरफ देखकर एक इशारा किया और नेहा अपनी गाड़ी फुल स्पीड से पीछे की तरफ भगा रही थी। और नेहा ने एक बार गाड़ी रोक कर हिम्मत करके गाड़ी में अपने हनुमान चालीसा चला दिया और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा बोलने लगी। और उसी दौरान आसमान में एक लाली छा गई और सूरज उगने लगा। और जैसे सूरज उगा, वहाँ पर उस गाड़ी से वो लड़की गायब हो गई। और नेहा जिस रास्ते से गाड़ी चला रही थी, उस रास्ते में वो ढाबा उसको वापस मिल गया, क्योंकि नेहा वापस उसी रोड पर अलग डायरेक्शन में गाड़ी चला रही थी। ढाबे पर जाने के बाद नेहा ने जल्दी से जाकर ढाबे के मालिक को ये सारी बातें बताई। तो ढाबे का मालिक बोला कि मुझे मालूम है उस रोड पर क्या चलता है, हर कोई आता है, अलग अलग कहानी बताता है, मगर हर कहानी में एक ही चीज़ कॉमन है, जो कि वो झोपड़ी।
तुम्हारा नसीब अच्छा था इसलिए तुम बच गए, नहीं तो आज तुम्हारा बचना मुश्किल था। क्योंकि आज तक जो भी उस रास्ते से रात को चला गया उसमें से कम 10 में से 2 ही आदमी वापस लौटे और 8 आदमियों का कुछ पता नहीं चला है। और हर एक को अलग अलग कुछ ना कुछ दिखाई देता है। कभी किसी को आदमी दिखाई देता है, कभी औरत दिखती है, कभी कोई बच्चे दिखते हैं। वो तुम्हें एक लड़की दिख गई थी। ये सुनने के बाद नेहा और रिया के होश उड़ गए और उन लोगों ने पूरी रात और पूरा दिन ड्राइविंग करके अपने घर वापस चले गए। ये कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।